ओम शांति। सृष्टि चक्र में सबसे सुंदर समय और उसमें हम सभी भगवान के साथ। कभी सोचा था कि इस तरह भगवान आएंगे, हम सब उनके साथ होंगे, वो टीचर बनकर आ जाएंगे। मुझे सबसे प्रिय शब्द है बाबा का जब कहते हैं बाप टीचर सदगुरु टीचर, क्योंकि सत्य ज्ञान की संसार को खोज थी युगों से, लेकिन कोई ये भी नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं। पहली चीज बाबा ने एक लाइन में उत्तर दे दिया, और ऐसा उत्तर दिया कि हमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं रही। सबसे बड़ी मिसिंग शास्त्रों से, अब सबको इसका ख्याल नहीं होगा, आप सोच लेना, सबसे बड़ी जो मिस हुई बात शास्त्रों में, वेदों में, कि आत्माओं का घर कहाँ है, इसका कोई अंदाज कहीं नहीं है। बस ऊपर वाला ऊपर मानते हैं लोग, लेकिन ऊपर वाला जब नीचे आ गया तो हम सब ने उसको देखा। देखा आप सबने? किससे देखते हैं? तीसरे नेत्र से। बाबा हमें तीसरा नेत्र देता है, और हमारी यात्रा यहां समाप्त नहीं हो गई कि भगवान मिल गए। यहां से तो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। ठीक बात है ना? सोचिए था भगवान मिल जाएंगे, बस पूरा हो गया। लेकिन वो आया तो उसने यात्रा शुरू करा दी कि तुम्हें अब अपनी स्त्री को संपूर्ण बनाना है, परफेक्ट करना है, शक्तिशाली बनना है। बहुत तो बाबा आए, अनेक लक्ष्य दे दिए उन्होंने हमें। मैं आपको ये बात कह रहा हूं, थोड़ा सोच समझ के नोट कर लें जो कर रहे हैं। संपूर्ण तो बनना ही है, लेकिन कर्मातीत भी होना है। दोनों में अंतर है थोड़ा। कर्मातीत माना जो विकर्म आत्मा ने किए हैं उनको समाप्त कर देना। समाप्त किए तो खाली हो गई आत्मा, स्वच्छ, लेकिन फिर भर देना। इन दोनों बातों पे ध्यान देना है। भर देने से, भर देने में जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, चार्ज की जाती है। सबको रोज का अनुभव है, फोन 5% से 10, 20, 100। आत्मा की बैटरी को भी 100 तक ले जाना और उसे भरना है ज्ञान के खजाने से। अब ये खजाने आप लिख लो जिस पे सबको ध्यान देना है। इसको श्रेष्ठ स्थिति कहेंगे। पहला ज्ञान के खजाने से, दूसरा गुणों के खजाने से। अब खजाने न लिख के गुण, शक्तियों के खजाने से। बहुत शक्तिशाली बनना है हमें, क्योंकि स्वर्ग को संभालना है 2 युग तक। एक बात याद आ गई, कई लोग कहते थे कि सतयुग में तो कोई समस्या है नहीं, क्यों न राम को ही विश्व महाराजन बना दिया जाए वहां। जब कोई समस्या ही नहीं, राजा महाराजा को करना क्या है वहां? सम्राट को कुछ करना है क्या? बोझ करनी है। लेकिन अगर कोई कम कला की आत्मा बैठ जाए तो तेजी से पतन हो जाएगा, क्योंकि राजा का इफेक्ट संपूर्ण प्रजा पर पड़ता है। इसलिए हमें संपूर्ण शक्तिशाली बनना है। खुशी के खजाने से स्वयं को भरना है। चौथा, पवित्रता के खजाने से भरना है। दुआओं का खजाना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, पुण्य कर्मों का खजाना, दुआओं का,
ये सब खजाने हैं हमारे, इन सब से भरना है। दुआएं बहुत जरूरी हैं। मैं एक ही लाइन में बोलूंगा, ब्राह्मण परिवार में अगर किसी आत्मा के साथ बहुत पवित्र आत्माओं की दुआएं हैं तो उसकी यात्रा निष्कंटक है, निर्विघ्न है। और अगर किसी ब्राह्मण ने पवित्र आत्माओं की बद्दुआएं ले ली तो उसका हाल बिगड़ेगा ही। तो ये खजाने हमें सब भरने हैं, एक भी कम न रह जाए। इसको कहते हैं संपन्नता। तो सर्व खजानों में फुल संपन्नता, डिग्री 100 तक पहुंचा देना, संपूर्णता, और आत्मा को विकर्मों से खाली कर देना, कर्मातीत अवस्था, तीनों प्राप्त करनी है। इन तीनों में आज का जो टॉपिक है, स्वस्थिति से परिस्थितियां बदल जाएंगी। छोटी बात नहीं कि ये भगवानोवाच है। और एक शब्द और है इसमें, एक लाइन छोटी और है, स्वस्थिति बनती है स्वमान से। लिख के रख देना कहीं अपने घर में, स्वमान से स्वस्थिति, स्वस्थिति से परिस्थिति खत्म। अगर इस पर हम ध्यान दे दें तो जीवन में कुछ भी विघ्न, आपदाएं, बच्चों की समस्याएं, धन की समस्या, धंधों में विघ्न, संबंधों में कड़वाहट, ये कुछ भी नहीं होगी। हमने बहुत माताओं से प्रयोग कराया जिनके पति उनको तंग करते थे, गुस्सा करते थे, घर में अशांति थी। मैंने बहुतों को सिखाया, आजकल मैं ये ज्यादा बता देता हूं कि अभ्यास करो, मैं इस घर की इष्ट देवी हूं। कुछ ही दिन में सब बदल गया। इस देवी बन जाएंगे क्योंकि जैसी स्मृति में हम रहते हैं वैसी ही हमारी, बोलो, स्थिति बन जाती है। एक एक बाबा की लाइन, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, 4 शब्द हैं बस। इन 4 शब्दों में संसार का बहुत बड़ा रहस्य समा गया है। यह ईश्वरीय ज्ञान जिसका मनुष्य को अंदाज ही नहीं। हम सब जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, एक माँ बैठी है, खुश है, अकेली बैठी है। 10 साल पहले की कोई बुरी घटना याद आ गई, माँ की आंखों से आंसू आने लगे। बच्चे देख रहे, मम्मी क्या हो गया आपको, अब तो खुश थी, क्या हो गया? याद आ गया कुछ। तो याद आते क्या हो गया? स्थिति बदल गई, स्मृति आ गई। स्थिति जो खुश थी वो दुखी हो गई। ये राज हम समझ लेंगे। स्वमान से श्रेष्ठ स्थिति, और स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, वो कुछ रहेंगी नहीं। सब याद रखेंगे। मैं इस क्लास को इस ढंग से करा रहा हूं आपके सामने कि आप ये सब चीजें करें तो आपके घरों में वो सब रहेगा ही नहीं जिसके लिए आपको सिर खपाना पड़े, मन चलाना पड़े, चिंताएं परेशानी उठानी पड़े। करेंगे आप सभी अभ्यास। स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वमान तो है ही, पर अशरीरीपन का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, योग युक्त होने का अभ्यास, मुरली पर कार्य करना। 4 चीजें ले लें। मुरली, ईश्वरीय ज्ञान, भगवान ने जो कुछ सुनाया वो, उसको चिंतन में लाना बहुत सुंदर बात है। एक सिद्धांत आपको सुना दूं, आपने सुना होगा, मैं क्लासेज में सबसे ज्यादा बताता हूं ये बात।
और वो है बहुत जरूरी है ये बताना। और सबको ये चीज भी ऐसी जगह लिख कर रख लो जो आप जरा पढ़ते रहो इसको, कभी बीच बीच में रोज पढ़ ले एक बार। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। छोटे बच्चों को देखकर मुझे याद आ रहा, 3 बैठे आगे और भी हैं 4। मैं छोटे बच्चों को एक अभ्यास कराया करता हूँ, माताओं को सिखाता हूँ, सीख लेना। उठते ही याद करो मैं बुद्धिमान हूँ 3 बार 5 बार माताएं कराएंगे। बच्चा चाहे कितना भी छोटा है, बोलना ही सीख रहा ना, तो उतली भाषा में बुलवा दो उससे मैं बुद्धिमान हूँ। तो क्या होगा, इस संकल्प से इतने सुंदर वाइब्रेशंस ब्रेन को जाएंगे कि बुद्धि का विकास होने लगेगा। बहुतों का हो गया, बच्चा 2-2.5 साल का है, अभी बोलना ही सीखा है ना, उसे बुलवाओ, बुद्धि श्रेष्ठ हो जाएगी। और भी अच्छे अच्छे शब्द आप बुलवा सकते हो, मेरे पास दिव्य बुद्धि है, और महान विचारों से भरपूर होने लगेगी बुद्धि, क्योंकि ये बुद्धि सबके पास है। और अलग अलग तो है, लेकिन संगम युग पर जिसने जैसा बुद्धि का निर्माण किया वो पूरा कल्प चली है। बुद्धि दी है भगवान ने यहाँ, फिर पूरा कल्प चलती। बुद्धि दी अर्थात ज्ञान दिया है, ज्ञान से बुद्धि का निर्माण होता है। ज्ञान लंबी चौड़ी चीज है, मुरली 3 पेज की आ गई, लंबी चौड़ी है। उसको जिसने अपना विवेक बना दिया, ये गहरी बात है जरा, विजडम बना दिया, विवेक वो होगा ज्ञान का एसेंस, ज्ञान का सार, तो बुद्धि श्रेष्ठ होती जाएगी। बहुतों के लिए ज्ञान केवल ज्ञान है, दूसरों के लिए ज्ञान चिंतन है, खुशी देने वाला है, शक्ति देने वाला है। लेकिन जो इसको अपना विवेक बना दे, विजडम, ये एक अलग टॉपिक है। तो इस ज्ञान को हमें अपना विजडम बनाना है, ताकि ये मन को भी कंट्रोल कर सके, संस्कारों को भी बदल सके। तो हम अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, और ये याद रखेंगे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, और वो वाइब्रेशंस ब्रेन में जाते हैं पहले, फिर बाहर फैलते हैं, आपके घर में फैलेंगे, वो उससे भी बाहर फैलेंगे, वो दुनिया तक फैल सकते हैं। अगर हम में ताकत बहुत है, योग बहुत अच्छा है, तो वो सारे संसार में फैल जाएंगे। तो याद रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं 3री बार, हमारे हर संकल्प से एनर्जी, शक्ति पैदा होती है। इसलिए हमें वही संकल्प करने हैं जो हम चाहते हों जीवन में। आपने सुना होगा, हमने बहुतों को सिखाया, युवकों को, कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा, कोई रेलवे का दे रहा, कोई बैंक का दे रहा, कोई बड़ा ऑफिसर बनने का दे रहा है, उनको हम सिंपल चीज सिखाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बच्चे भी सीख लें। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सवेरे उठते ही 7 बार कर लो, सफल हुए बहुत लोग। क्यों? इन दोनों से एनर्जी पैदा हुई, बाहर फैली, जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंच गई। तो बहुत बड़ा सिद्धांत आप याद रखेंगे, निगेटिव नहीं सोचेंगे। देखो, हमारे यहाँ कुछ छोटी कन्याओं को कैंसर हुआ, तो मैंने हमारे ज्ञान सरोवर में रही आके, तो मैंने उनको पक्का कराया कि तुम्हें बहुत खुश रहना है, अधिक से अधिक मृत्यु होगी ना, समर्पित हो यहाँ भी बाबा के पास, मर के बाबा के पास जाएंगे, मस्त हो जाओ, संकल्प कर लो मैं ठीक हो जाऊंगी। और ठीक होके गई, बहुत बहुत अच्छी स्थिति बनाई कन्याओं ने, छोटी अभी समर्पित हुई। आजकल तो कैंसर किसी को भी होता है। हमारा एक एक संकल्प हमारी हेल्थ
पर प्रभाव डालता है। ये परिस्थितियां बहुत आती हैं ना परिवारों में, कैंसर की विशेष। कोरोना तो खैर हवा भी बना दिया था लोगों ने, थोड़ा पैसा कमाने का साधन भी बना लिया था, लेकिन कैंसर भयानक चीज है थोड़ी सी, एकदम जैसे कोरोना का भय हुआ, इसका भी भय। आगे सबको निर्भय रहना है, क्योंकि और भी तो कुछ आने वाला है। इसके भाई बहने, अकेला ही बेटा थोड़ा ही है ये, कई बच्चे हैं इसके, और भी कुछ आएगा। निर्भयता, अपने भी विश्वास, आत्मविश्वास, बाबा से शक्तियां लेना, बहुत सुंदर चीज है। तो ये पक्का कर दें, स्वमान से स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे, अशरीरीपन से स्थिति को श्रेष्ठ बनाएंगे। आपको योग ज्यादा न भी होता हो, बाबा मेरे साथ है और वो मेरा है, इसमें तो कोई बैठने की जरूरत नहीं। मन भटकता है, ये पर कम शिकायत नहीं है। वो मेरा है, जो आज तक भगवान था वो मेरा है, ये छोटा नशा नहीं है। जिसको ढूंढते थे वो मेरे साथ है। अब ये अभ्यास किया करो, ताकत आती जाएगी। आपके चारों ओर पावरफुल आभा मंडल बनता रहेगा, मजा आएगा। स्वस्थिति अच्छी होने से हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे फैलते हैं, खेल बदलता है। बहुत लोगों को अब एक समस्या आई, दुकानें बंद हो गई, कामकाज ठप हो गए। अब बहुत लोग ऐसे जो पैसे वाले तो नहीं होते, बेचारे साधारण लोग, दिक्कत होने लगी। मैं आप सबको बता रहा हूं, उनको माध्यम बना के, सवेरे जैसे ही आप उठो, पहले 10 मिनट हर मनुष्य के लिए अति सुंदर समय है रोज। आप ऐसा कह सकते हैं भाग्य निर्माण का समय है। सवेरे उठते ही आप अपने को चार्ज कर दें। देखो चाय पीते हैं हम सवेरे, चार्ज होता है ना बॉडी, चुस्ती आ जाती है। संकल्पों से अपने को चार्ज करें, चेतन जैसे हो जाएं। तो पहले बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे, संकल्प कर लो, उठते ही मुस्कुराना है। और बनावटी मुस्कुराहट नहीं, रियल। मन नाचने लगे, खुशी में डांस करने लगे, स्थिति अति सुंदर हो जाएगी। सवेरे उठकर आप प्लान बना दें, मेरा आज का दिन ऐसा बीतेगा। कैसा नहीं, ऐसा। 5 पॉइंट लिख लें, कोई भी रोज कर लिया करें, मेरा आज का दिन ऐसा बीतेगा। सुंदर विचार करेंगे सवेरे। अब ये ध्यान रखेंगे, हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बाबा को गुड मॉर्निंग करने के साथ संकल्प करना, कभी कुछ कर सकते हैं, कभी कुछ। मैं आपको 2-4 संकल्प बता रहा हूं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। 3 बार 5 बार करना। आपसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे वो प्रकृति को भी हिला डालेंगे। सवेरे का सुंदर समय, सब सोए हुए, प्रकृति शांत, धरती, आकाश, हवा, अग्नि सब उसको ग्रहण कर लेंगे। कोई आवाज दे रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। भाग्य आपके पास आता जाएगा। 7 दिन करके देखो, 7 दिन में भाग्य चमकता हुआ दिखाई देगा। भाग्य मुस्कुराएगा आपका, क्योंकि आप सवेरे उठते ही मुस्कुरा दिए। सबसे बड़ी मुस्कान है ना ये, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्वयं भगवान मेहमान बनकर आ गया, अपना सब कुछ देने आ गया। पता है ना, बाबा कहते थे साकार में ही, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर
खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। भगवान सब कुछ देने आ गया, अब लेने वालों को सोचना है क्या क्या लेना है। समय ऐसे ही न बीत रहा हो, खेल अब बदलना शुरू हो गया। सबने देख लिया 2020 को 21 और नई चीजें लेकर आएगा, नई नहीं आएंगी। ये ना सोचना कि पूरा हो गया खेल, पूरा नहीं होगा। हमारे यहाँ भी कई सोचते हैं सेवा तो पूरी हो गई, पूरी नहीं हुई, अभी तो करोड़ों आएंगे, करोड़ों। तो देवकुल की सतयुग की आबादी 2 करोड़ है, वो तो सब अच्छी तरह ब्रह्मा भोजन खा के जाएंगे। उसके बाद भी और देख लो 10 करोड़ तक सेंटरों पे भीड़ लगेगी खूब। तो अभी खेल वंडरफुल चलने वाला है अगले 10 सालों का। ऑनलाइन ने भी बहुत काम करा दिए 2020 में, सेवा बंद नहीं हुई, सेवा तो बहुत बढ़ गई है। तो हमें अपनी स्थिति ऐसी भरपूर करनी है कि दूसरों को देने वाले बन जाएं। जो देते हैं वो न केवल भरपूर रहते हैं, बल्कि देने का संस्कार पड़ जाएगा। द्वापुर से भी देते रहेंगे और जो देंगे भरपूर तो होंगे ही। हमारे भारत में एक राज्य सम्राट हुए, हर्षवर्धन, नाम सुना होगा। उज्जैन, उन दिनों उज्जैन राजधानी होती थी भारत की, दिल्ली बाद में हुई। उनका नियम था हर 5 साल में अपना संपूर्ण खजाना दान कर देते थे। ऐसा सम्राट और कोई नहीं हुआ। जब लास्ट आते थे तो गले की चीजें या तो पहने रखते थे ना, सोना हीरे ताज की चीजें, सब कपड़े जो डाले हुए ऊपर वो भी सब दे देते थे। के संस्कार, देने के संस्कार, लेने की इच्छा नहीं, हम देने वाले हैं। तो सवेरे उठ के सुंदर संकल्प करना। दूसरा संकल्प, मैं बहुत सुखी हूं। मैं आपको कुछ संकल्प बता देता हूं, ये तो अवश्य करना, अपने भी चुन लेना। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, कल्प कोई भूल से न करे। पैदा होगी ना एनर्जी, दुख बढ़ता जाएगा। मैं गरीब हूं, इसको बुला दो तो मिल रहा है ना, कोई इतना भी गरीब हो। हम जैसा धनवान तो कोई है नहीं जिनके पास ये सब खजाने हैं जो हमने गिने। मैं बहुत धनवान हूं। उठते ही अगर आप सच्चे दिल से ये करने लगे ना 5 बार, आप देखेंगे धन की बरसात। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा जीवन निर्विघ्न है, हमारे परिवार में बहुत प्यार है। सुंदर संकल्प करना। और भी आप चुन लेना अपने अपने ढंग से। मेरे सभी बच्चे बहुत महान और चरित्रवान हैं। ये संकल्प भी बहुत अच्छा। आपके संकल्प बहुत काम करेंगे। संकल्प ही आधार है स्थिति का। स्वमान के भी तो संकल्प ही है ना। बाबा ने बहुत बड़ी बात कह दी। कईयों को ये बात ध्यान में नहीं रहती है। तुम्हारी स्थिति ही सृष्टि की स्थिति का आधार है। समझ लें इस बात को। हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ें। जड़ों के द्वारा जाता है भोजन पानी पेड़ को। हम जड़े हैं, हमारे द्वारा सब कुछ जाता है पूरे कल्प वृक्ष को। हम खुश तो जहान खुश हो। हम पवित्र बन जाते हैं तो संसार पवित्र बन जाएगा।
हम में गिरावट आएगी तो संसार में गिरावट आएगी। हमारी संसार पर प्रभाव पड़ता है तो हमारी स्थिति का अपने परिवार पर कितना प्रभाव पड़ेगा, सोच लो। माताओं को मैं एक चीज सिखाया करता हूं, माताएं बहुत बैठी हैं, ध्यान से सुन लेना। कई माताएं पहली लाइन बोलती है, भाई जी मैं बहुत परेशान हूं। इतना सुंदर शब्द है। क्यों परेशान है? बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं, मोबाइल पे लगा है। आजकल की माँ, अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये बता रहा हूं कि माँ अगर परेशान है तो माँ से बच्चे को कैसे वाइब्रेशंस जाएंगे? वो बच्चे को सुधारेंगे नहीं। एक बहुत अच्छा प्रयोग हमने कराया लोगों से। ये प्रयोग कहीं लिखे हुए नहीं है, ये तो हम कराते हैं, अनुभव आता है तो हमें पता चलता है ये काम का है। तो बच्चे आपके जब सोए हों, माताओं को मैं सिखा रहा हूं कुछ चीजें, आपके हाथ में बहुत कुछ है। माँ अपने बच्चों से गहराई से जुड़ी रहती है। आप उनके आसपास पहुंच जाओ, और पास नहीं है तो दूर से ही करो, उन्हें आत्मा देखकर अच्छे संकल्प करो उनके लिए। ये बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत बुद्धिमान, बड़ा समझदार है, हमारे घर में भाग्य लेकर आया है, ये बहुत खुश नसीब है, बहुत अच्छा है। रोज कर लो, तब जब वो सोया हो सवेरे, दिन में काम नहीं करेगी ये बात, सवेरे देखना परिवर्तन कितना अच्छा हो रहा है। तो हमें अपनी स्थिति को सुंदर संकल्पों से सुंदर बनाना है। अमृत वेले के अच्छे अभ्यास से स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। मुरली में रस लेकर स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। अब मैं आपको एक बाबा की सुंदर बात सुनाता हूं और उसका प्रयोग आप अपने अपने घर में करेंगे। बाबा ने हम सबको सबसे पावरफुल टाइटल दिया है, तो मास्टर सर्व शक्तिवान हो। इसका अर्थ है तुम बहुत शक्तिशाली हो। कई लोग इसका अर्थ ये सीधा सीधा अर्थ नहीं जानते, सोचते हैं लाइन है एक, तुम मास्टर सर्व शक्तिवान। इसका अर्थ है तुम इस संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली हो, परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली, माया से अधिक शक्तिशाली। हम अपनी शक्तियों को पहचाने। जिन्होंने पवित्र जीवन बना लिया है वो इस संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं, भूलना नहीं है ये। सन्यासी उदासी भी विकारों से हार मान चुके हैं, मुझे पता है, मैं बहुतों से मिला हूं, हार मान चुके हैं। बाबा ने हमें ये शक्ति दी है। तो अब वो सुंदर महावाक्य लिख लें, आप लिख लें। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। इसी महावाक्य के आधार से हमने बहुत प्रयोग करा है दुनिया में। ये बाबा का मां, क्योंकि भगवान ने जो कह दिया वो परफेक्ट है, संपूर्ण सत्य। तो जिनको भी समस्याएं हैं, देखो मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से हम शक्तिशाली बन जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। तो स्थिति पावरफुल हो गई तो उसके जो वाइब्रेशंस फैलेंगे, विघ्न समस्याएं आप ही नष्ट हो जाएंगी। हमें करना ही नहीं पड़ेगा कुछ, वो नष्ट हो जाएंगी। एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, इस संसार में
कोरोना काल से ही भय बहुत बढ़ गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है। भय संसार को खा जाएगा, इससे हमें मुक्त होना है। कैसे? मैं आपको एक अभी का किसी का अनुभव सुना देता हूं। गुजरात के एक हाई कोर्ट के एडवोकेट अति भयभीत हो गए, वकालत भी छूटी, कुछ और काम किया, बिजनेस वो भी छूटा। किससे भय था उन्हें? आप हंसेंगे बहुत। कुत्तों से। घर से बाहर जाना बंद कर दिया। कुत्ता दिखे, हार्ट बीट बढ़ जाए, गए अब तो खा जाएगा मुझे। ये बात एक हफ्ते पहले की है। उसने मुझे कांटेक्ट किया। बहुत भयभीत हूं। मैं जानता हूं क्यों मनुष्य भयभीत है। मैंने उसको बताया कि पूर्व जन्मों में 10 कुत्ते पड़े थे तुम्हारे पीछे, नोच डाला था तुमको। वो जो सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ गया है वो चला आ रहा है। हो सकता है 500 साल पुराना हो। अब एक तो कुत्तों को क्षमा कर दो, संकल्प दो, संसार के सारे कुत्ते बहुत अच्छे हैं, वफादार हैं, मेरे गुड फ्रेंड हैं। का इससे हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, इससे नहीं होगा। फिर उससे हमने लिखाया, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, उठते ही 108 बार लिखो और सोते। रात को नींद में बहुत डरता था। लिखने के बाद अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात, सवेरे 108 बार लिखने के बाद 7 बार संकल्प करना, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, निर्भय हूं। 7 बार उठते ही करना, दिन में नहीं, उठते ही पहले 2-3 मिनट में ही। क्योंकि तब मनुष्य का अंतर मन, जिसे इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जगा होता है, उसमें भरना हमें। अब उसका फोन परसों कल सवेरे आया, कहा भाई जी 50% भय तो दूर हो गया 5 दिन में, 6 दिन में। मैंने कहा तुम बहुत लक्की हो, ज्ञान में आ गया है वो। मैंने कहा कुत्तों को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें भगवान से मिला दिया, नहीं तो वकालत में इतने बिजी रहते अपना पैसा कमाने में, देखते नहीं बाबा की ओर। देंगे धन्यवाद? नहीं। तो जिस भय बढ़ेगा और आप इस तरह सिखाएंगे भी सबको और बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। मुझे एक घटना और याद आ रही है, ये वंडरफुल घटना है। ये संकल्पों की शक्ति का कितना सुंदर प्रयोग है। पंजाब की एक बहन ने मुझे सुनाई आके, 2 साल पहले की है या 1.5 साल हुआ होगा, मुझे भूल गया वो कहाँ की है, लेकिन वो सोशल वर्कर है और 5 साल से ज्ञान में थी। किसी माँ के गर्भ में बच्चे की पोजीशन उल्टी थी, ये होता नहीं है, उसकी उल्टी पोजीशन। डॉक्टरों ने कहा एक की मृत्यु होगी, माँ या बच्चा, बच नहीं सकता। बेचारे बहुत चिंतित परेशान। जब ऐसा होता है मनुष्य ढूंढता है कहीं समाधान। ये इस बहन के पास पहुंच गए, माता है। तब ये हमारा जो स्पार्क चलता है उसमें आती है और हम बहुत चीजें करते हैं उसमें, रिसर्च डिपार्टमेंट है वो। तो उसने उनको बताया, देखो इसको भी कितनी अच्छी टचिंग हुई बाबा की, कि ये आत्मा तुम्हारे घर में जन्म ही नहीं लेना चाहती, नाराज है बहुत। इसको तुमने पूर्व जन्म में बहुत सताया है, तो क्या करें? इसे बात करो मन ही मन, क्षमा मांगो।
और बात करो, तुम हमारे घर में जन्म लो, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारी पालना करेंगे, तुम यहाँ बहुत सुखी हो जाओगे, तुम बहुत अच्छे हो, हमने अज्ञानवश तुमको सताया था, अब हमें क्षमा कर दो। और 10 दिन के बाद ही सोनोग्राफी होनी थी, निर्णय होना था कौन मरेगा, यही था निर्णय। और जब वो सोनोग्राफी कराने गई तो डॉक्टर देखकर हैरान थे कि बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई थी। हुआ ना चमत्कार, बहुत सुंदर हुआ। उसका जन्म हुआ आराम से, बच्चा सुखी है। ये क्षमा याचना बहुत बड़ी चीज है, आपकी अनेक परिस्थितियों का समाधान है ये। इसलिए 11 दिन तक 2 काम सभी कर लेना, ये क्षमा याचना, क्षमादान। जिनको हमने कष्ट दिया हो, हम उनसे क्षमा चाहते हैं। हजारों साल में द्वापर युग से संकल्प करना हो, सभी इमर्ज हो जाओ, मैंने अज्ञानवश विकारोवश आपको कष्ट दिया, आपसे क्षमा चाहता हूं, शांत हो जाओ। ऐसे बात करना उनसे, आप शांत हो जाओ, सुखी हो जाओ, आपका कल्याण हो। आप चमत्कारिक परिणाम देखना इसका। इससे आपकी अनेक परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। छोटी चीज ना समझ लेना इसको। किसी ने आपको सताया, उन्हें क्षमा कर देना। अब हम बड़े हैं, महान आत्मा है, भगवान के बच्चे, आपने जो कुछ हमारे लिए किया, हम आपको सच्चे मन से क्षमादान देते हैं। सुखी भव। आपके घर में बच्चे आ रहे हैं बदला लेने आपसे, आप हैरान होंगी। छोटी आयु की माताएं कहती हैं, मेरी एक लड़की 2 साल की, 3 साल की मुझे बहुत तंग कर रही है। मैं पूछता हूं, 2-3 साल के बच्चे भी तंग करते हैं क्या? कर रही है बहुत तंग, क्योंकि उनकी उपस्थिति इनको कष्ट दे रही है। ये पूर्व जन्मों का हिसाब कर लेंगे ना ये बात। क्षमा याचना और क्षमा, लेकिन करेंगे उठते ही। ये सब प्रयोग उठते ही करने हैं, पहले 5-7 मिनट में ही। सच्चे मन से बाबा को गुड मॉर्निंग करके, वो मेरे साथ है, मैं एक महान आत्मा हूं, या जो संकल्प मैंने बताया वो सब करके फिर ये कर लेना। इसी में तीसरी चीज भी बहुत आनंद आएगा आपको। 2500 वर्ष में द्वापर से जिन आत्माओं ने मुझे बहुत मदद की है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ, अब भगवान मिल रहा है, तुम भी आ जाओ। आप पाएंगे आपको मदद देने वालों की भीड़ हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा नहीं कोई हमें मदद नहीं कर रहा है। ये 3 चीजें 11 दिन बस कर लेना। और ये जो शुक्रिया करने की बात है, ये तो बहुत ही सुंदर है। इस पे दुनिया में तो बहुत रिसर्च हुई है, लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है वो उन सब से तो करोड़ों गुना ज्यादा है। हम जो कुछ करेंगे वो अति अति प्रभावशाली होगा। शुक्रिया किया करें शिव बाबा को, शुक्रिया किया करें प्रकृति को। नया प्रयोग करके देखें आप। प्रकृति को शुक्रिया, पानी को शुक्रिया, हवा को शुक्रिया। हे हवा, तुम न होती तो हम भी ना होते। आप सदा हमें जीवन देती आई हो, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जल, तुम्हारे कारण हमारा जीवन है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति, अन्न दे धरती, अन्न फल सब्जी, तुम न होते तो हम भी न होते।
कोटि कोटि बार शुक्रिया। हेल्दी हो जाएंगे आप, याद रखना है बात, हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। शरीर को भी शुक्रिया करो, आंखों को शुक्रिया करो, हाथों को, पैरों को, घुटनों को। घुटने दर्द नहीं होंगे, माताओं को ज्यादा हो रहे हैं, घुटने दर्द खत्म हो जाएंगे आपको। हे घुटनों, तुमने 50 साल 60 साल मेरा वजन सहा है, मुझे साथ दिया है, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ घुमा देना घुटनों पे प्यार से। बच्चों को प्यार देती है ना माताएं, बच्चे देखो कैसे हो जाते हैं। घुटनों को भी प्यार से हाथ घुमा देना, तुम बहुत अच्छे हो। ये टेक्निक सीख लें सभी, स्वस्थ रहने की विधियां। मैंने क्या पाप किए, बहुत बीमार रहता हूं, बहुत बीमारी मुझे लग गई, हे भगवान क्या कर दिया मैंने, तुम भी मुझे मदद नहीं करते। तो बढ़ता जाएगा सब कुछ। जितने भगवान को गाली दे रहे हैं ना लोग, और तो कोई मिलता नहीं, उसे ही गाली देते रहते हैं। तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। आप भी नहीं कहते तुमने ये कर दिया, सारा दुख तुमने ही दिया मुझे। उतना ही बढ़ता जा रहा है। शुक्रिया करो। धन थोड़ा भी है ना, शिव बाबा आपने मुझे बहुत धन दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ जाएगा। तो हम बात कर रहे थे मास्टर सर्वशक्तिवान की। बहुत अभ्यास करेंगे आप इसका, शक्तियां फैलेंगी, शक्तियों की किरणें फैलेंगी, लाल रंग की किरणें फैलेंगी। भूत प्रेत भी आपको टच नहीं करेंगे, दूर भाग जाएंगे। उन्हें ये लाल किरणें अग्नि दिखाई देती हैं और उनको लगता है ये हमें जला देंगे। बहुत अग्नि इनके पास। तो बहुत अच्छा अभ्यास, इसको अपना मूल मंत्र जैसा बना लो। मैं कुछ स्वमान की आपको याद दिला रहा हूं जिनसे स्थिति श्रेष्ठ होगी। लिख लें, मैं एक महान आत्मा हूं। बच्चे लिखो, अपनी मम्मी को देना, लिखो, मैं एक महान आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इष्ट देव देवी हूं, पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। बहुत चीजें शुद्ध हो जाएंगी आपकी, इससे वृत्ति बदल जाएंगी। विघ्न विनाशक हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, पद्मा पदम भाग्यवान हूं, और भी चुन लेना, मुरलियों में आते हैं। इनसे स्थिति श्रेष्ठ होगी। क्या होता है जब हम स्वमान का अभ्यास करते, तो केवल रटने की बात नहीं, उसे हम स्वीकार करेंगे। मैं ये हूं, तो नशा हो जाएगा। तो मन का भागना दौड़ना व्यर्थ सब खत्म होता जाएगा। परेशानियां चिंताएं खत्म होती जाएंगी। परेशान की बाबा, परेशान शब्द को बाबा एक्सप्लेन करते थे, जो श्यान से परे हो जाते हैं वो परेशान होते हैं। श्यान माना स्वमान, स्वमान छूट गया तो परेशान होंगे। एक धारणा की बात आपको कह रहा हूं, एक सुंदर है, हमें अपनी बुद्धि में किसी की भी गंदगी रखनी नहीं है। बहुत गंदगी दुनिया में, संबंधों में कड़वाहट है। आजकल मानसिक रोगों का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। संबंधों में कड़वाहट, टकराहट है या नहीं?
मैं माताओं को हिंसा करता हूं, माताएं बुरा तो नहीं मानते। बच्चा ज्ञान में भी चलता था, फोर्स किया, शादी कर लो, बहू का मुंह तो देख लूं। बहू ऐसी आई, कहती अब इसका मुंह नहीं देखना चाहती, हटाओ इसको। क्या हुआ? माताओं से मजाक भी किया करता, क्या हुआ? आपने तो कहा था बहू का मुंह देखना है। कहा बड़ी अहंकारी है। ये अहंकार, क्रोध, ये दो विकार विशेष संबंधों को कड़वा बना रहे हैं। और स्थिति हमें क्या सिखाती है? झुकना सीखो, दूसरे की बातों को सम्मान देना सीखो, बोलो तो थोड़े मधुर बोलो, नम्र चित्त हो जाओ। ये स्थिति है ना हमारी। तो ये संबंधों की जो गड़बड़ है, जिससे आजकल मानसिक रोग हो रहे हैं। आपको तो पता नहीं होगा, डिवोर्स के केस, तलाक के केस भारत के कोर्ट में 1 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गए हैं। कब होगा फैसला? वो तो दबी रहती हैं फाइलें नीचे। और ये तलाक कितने लोगों के दिमाग में अशांति, टेंशन, डर पैदा करता है। कई गुजरे होंगे आप इन बच्चों के केसेज में इस बात से। बहुत बहुत बुरा होगा। बहुत फोन आ जाते हैं। जब मैं फोन खोल लूं, अभी कल भी एक का था, 25 लाख खर्च करके शादी कराई थी, गए 6 मास भी नहीं हुए। एक ने करोड़ खर्च करके शादी कराई, दिल्ली का केस है। लड़की अगले दिन वापस आ गई, मैं वहां नहीं रहूंगी। अब साहूकार हैं, पैसे की तो उन्हें बात नहीं थी, पर कितनी परेशानी हो जाती है। मनुष्य का अहम, उसका ईगो, उसके बुरे व्यसन, ये सब संबंधों में कड़वाहट पैदा कर रहे हैं। मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। मैं बहुत साल से कह रहा हूं क्लासेज में, 2015 से मानसिक रोग तूफानी बन जाएंगे। इसका कोई इलाज नहीं होगा। सभी अपने को सुरक्षित रखें। मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आपको नोट कर लें। बहुत हल्के होकर रहना है। हल्के वही रह सकते हैं जो ड्रामा के इस ज्ञान को जानते हैं कि जो कुछ अब होगा वो वही होगा जो होना है, यही होना है। अब युग बदलेगा, महाविनाश होगा, कोई किसी का नहीं रहेगा, न धन साथ देगा न जन, केवल काम आएगी स्थिति। स्थिति बहुत काम आएगी। बाबा के कार्यों में जिसने बहुत सहयोग दिया वो काम आएगा। बहुत बड़ी चीज है भगवान को सहयोग देना। प्रकृति भी उन्हें मदद करेगी, ये बाबा ने सुना दिया है। तो सहज स्वीकार कर लेना। दूसरी बात, हल्के रहना, स्वीकार कर लेना। अपने दिमाग को खोल दो, जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना ही है, क्योंकि वही होगा, वो किसी के हाथ में नहीं होगा। सरकारें भी हाथ खड़ा कर देंगी, कोई समाधान नहीं है, कोई दवाई नहीं होगी। तीसरा, कामनाएं कम कर दें अभी से, क्योंकि जो हम चाहेंगे वो नहीं होगा। तो जो विधि का प्लान है वो होगा। अब तो साक्षी भाव धारण करें। चौथी धारणा हमारी, तो मानसिक रोग नहीं बनेगा। 5वीं, बहुत खुश रहना सीखें। खुश रहना कठिन होता जाएगा दिनों, दबाव रहेगा दिमाग पर बहुत चीजों का। हमारे आसपास जो होगा उसका दबाव पड़ेगा, वो दबाव मनुष्य को मानसिक रोगी बना देगा। इसलिए बहुत खुश रहना। ये खुशी कहां से मिलेगी? बोलो। मुरली से। ये खुशी मिलती रहेगी मुरलियों से। तो हमें इन परिस्थितियों पर विजयी होना है
अपने लेवल को ऊंचा उठा लो। मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में तो बहुत कुछ कहा बाबा ने, जो मैंने नोट कर ली थी 4 बातें बाबा की मुरलियों से बहुत साल पहले, जिन पर बहुत सारा काम हुआ, रिसर्च हुई। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सफलता सबको चाहिए, युवकों को तो ज्यादा। ये अभ्यास करें। एक बहुत बड़ा वाक्य सुनाया, बहुत पावरफुल बात। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वे संकल्प से ही जो चाहे कर सकते हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं होती चारों युगों में। संकल्प से ही कर लेंगे, इसका प्रयोग किया जा सकता है। चौथी बात थी, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहेंगे, एक दिन आएगा सारा संसार उनके चरणों में झुकेगा। हम चौथी तो आगे आने वाली बाकी 3 बातों का बहुत अभ्यास कराया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो रहा। अभी मान लो गाड़ी की चाबी खो गई, बाइक है, कार है, अब आपको जाना है, परेशानी तो होगी। यहाँ ढूंढ रहे, वहां ढूंढ रहे, जेबों में हाथ डाल रहे, कहाँ चली गई, क्या हो गया मुझे, मैं भूल जाती हूँ, भूल जाता हूँ, क्या करूं? कुछ न करो, संकल्प करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 5 मिनट में चाबी मिल जाएगी। बस मिल जाएगी। आपको लगेगा पैंट की जेब में ही है, तो उधर चली गई थी। कभी लगेगा अरे मैं वाश बेसन के पास गया था, वो ये रखी, देखो दिख रही है सामने। बहुत सारे प्रयोग आप कर सकते हैं। मैं तो अब से 20 साल पहले से कराए, सबसे माताओं से कराया। हंसी का एक प्रयोग सुना देता हूँ, माताएं बहुत करती थी। कल योग भट्टी है, शाम को किसी रिलेटिव का फोन आ गया, कल आपके घर आ रहे हैं हम। अब बहन जी परेशान, मुश्किल से तो भट्टी हो रही है, मेहमान आ टपके, बड़ा मुश्किल, खराब, कैसा मेरा भाग्य है ये वो। मैंने उन्हें सिखाया, संकल्प कर दो 5 बार, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और ये मेहमान 2-4 दिन के बाद आएंगे। बस फोन आ गया थोड़ी देर में, कल नहीं आ पा रहे, बिजी हो गए हैं, थोड़ा बाद में आएंगे। हम छोटे-छोटे प्रयोग कराते थे। छोटे प्रयोगों से क्या होता है, जब सफलता मिलती है तो विश्वास बढ़ता है। बसों में जाते थे, वो कारों का जमाना नहीं था, कारें तो 10-15 साल से है ना, बसों में जा रहे। अब बस आई, लोग भाग दौड़ के चढ़ रहे, हम आराम से चढ़ते थे। दूसरों से भी कराया और संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मेरे लिए साइड की 2 सीटें खाली होंगी। और बस जैसे सब चले गए, आराम से चढ़े, देखा 2 किसने जैसे रिजर्व करके रखी साइड वाली। बहुत सफल प्रयोग होते थे, तो हम छोटे-छोटे कराते थे ताकि तुरंत रिजल्ट मिले और पता चलता रहे। फोन नहीं लग रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब घंटी जाएगी। गई। ये मेरा पहला वंडरफुल अनुभव था। ये बहुत साल पहले की बात है, 30 साल पहले की होगी। बूथ लग रहे थे, हमारे पांडव भवन में भी लगे। मुझे कहीं फोन करना था, मैं गया। बहनें बैठती हैं, मंजू बहनें, उसने कहा आज तो डेड है लाइन, कहीं नहीं सकते। मैंने सोचा कुछ करके देख लेते हैं, हो जाए तो अच्छा, नहीं होगा तो कुछ जाता तो है नहीं हमारा। मैंने कहा देना मुझे फोन। कहा नहीं, लगी ही नहीं रही, क्या करोगे? मैं कहा दिखाओ तो सही। दे दिया उसने, मैंने अभ्यास किए ये, और फोन की घंटी चली गई। मैंने बात की और वो मुझे देख रही कि शायद मुझे चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहा है, ऐसे ही झूठी मूठी बात कर रहा है। मैंने कहा लो बहन, बिल भी आता था ना, वो भी आ गया। खाए कैसे लग गया? फिर उसने लगाया, लग ही नहीं रहा था। तो ये बहुत सारे प्रयोग जो हम करते रहे, इससे
विजडम बढ़ती गई। ये सब चीजें कहीं लिखी नहीं है। विवेक शक्ति रिफाइन होती गई तो सभी बहुत ध्यान देंगे, दूसरों की गंदगी अपने अंदर नहीं रखेंगे। हमारी बुद्धि अच्छे कार्यों के लिए, देखो आपके पास एक बहुत अच्छी पहले बाल्टी होती थी दूध के लिए, एक बाल्टी अलग रख लेते थे ना दूध के लिए, उसमें सब्जी भी नहीं डालेंगे, पानी भी डालते थे, दूध ही डालेंगे। हमारी बुद्धि वरदानों के लिए, हमारी बुद्धि भगवान को बैठाने के लिए है, शक्तियां भरनी है अपनी हमें अपनी बुद्धि में। तो ये गंदगी के लिए हमारी बुद्धि नहीं, किसी और के पास जाओ,